नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे 16वीं प्रश्नावली की, तो आज अपन शुरू करेंगे इसकी 16.3 यानी आज अपन पढ़ेंगे शंकु के बारे में। तो इस प्रश्नावली को पूरी अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप शंकु वाली जो प्रश्नावली है उसको अच्छी तरह कर पाएंगे, क्योंकि पहले अपन इसका सूत्र का बेसिक समझेंगे, यानी किस तरह का सूत्र कब लगाना होता है, और उसके बाद अपन सीखेंगे इसके सवाल कैसे हल करने हैं। तो देख लेते हैं पहले शंकु होता क्या है और फिर उसके सूत्र के बारे में। तो देखो अपन बात करते हैं शंकु की, तो ध्यान रखें इधर शंकु। देखो शंकु क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे आइसक्रीम का कोन या जोकर की टोपी वो देखी होगी, इस आकार की होती है, इस आकार की होती है। तो ये क्या होता है, आइसक्रीम वाला जो अपन कोन होता है, आइसक्रीम का कोन वो इस आकार का होता है। इसको उल्टा कर दे तो ये जो भाग है, ऐसा जो आकृति होती है वो कहलाती है शंकु। क्या कहलाती है? शंकु। अब ध्यान देखिए नीचे वाला जो भाग है इसका, यानी आधार, इसका आधार है वो एक वर्त है। ये क्या है, इसका आधार एक वर्त है। ये नीचे वाला जो गोल भाग दिख रहा है, आप सामने से देखोगे तो एक गोल दिखेगा, तो ये है। इसकी ये होती है यहाँ पे त्रिज्या, यानी अपन यहां से बात करें तो इसकी ये है त्रिज्या r, ठीक है। इसकी ऊंचाई कौन सी है? ये सीधी बिल्कुल ऊंचाई है, यहां से यहां तक, तो ये है इसकी ऊंचाई h। इसमें ये भी काम आती है इस तरह की ऊंचाई, जो ये ऐसी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं l। ये ध्यान रखना, ये भी काम आएगी इसकी l। ये तिरछी ऊंचाई होती है l, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये तिरछी ऊंचाई है। ध्यान रखें तीन चीजें अपने पढ़ेंगे, एक तो भी त्रिज्या, एक ऊंचाई और एक तिरछी ऊंचाई। तीनों चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। अब देखो इसका एक एक का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपन देखेंगे तिरछी ऊंचाई का क्षेत्रफल, सॉरी तिरछी ऊंचाई का सूत्र। तिरछी ऊंचाई जिसको अपन लिखते हैं L से। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, इधर से आप यहां देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक इस तरह की आकृति बन रही है। देखो यहां देखेंगे तो यानी इस तरह की आकृति बन रही है, सीधा यहां से आया ये इस तरह का, ठीक है। और यहां ना बैठेगी कोण, तो ये क्या बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय बन गई। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इन दोनों पर, यानी सिंपल सा सूत्र बन जाएगा ये r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तिरछी ऊंचाई का। क्योंकि इधर l का स्क्वायर लिखते हैं, इधर समझ लो l का स्क्वायर हटाए तो इन दोनों पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। सीधा याद रखने के लिए तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। सीधी ऊंचाई है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, तिरछी ऊंचाई। पहला सूत्र है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये तिरछी ऊंचाई किस किस में काम आएगी, इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और सिर्फ ऊंचाई वो इसके आयतन में काम आएगी। दूसरा सूत्र देखते हैं इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कौन सा है, देखो आपने मान लो कोई कागज को ऐसे कूपी जैसा बनाते ना, कीप जैसा, कागज को मोड़ के इधर वाला भाग खुला हुआ है, नीचे कुछ भी ढक्कन वगैरह नहीं लगा रखा, इधर से खुला है और कागज को ऐसे मोड़ रखा है, तो जो कागज का मुड़ा हुआ भाग है वो होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है, उसका होता है जैसे बेलन का क्या होता है 2 पाई r h, इसका होता है पाई r l। देखो तिरछी ऊंचाई है यहाँ पर, l क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तिरछी ऊंचाई काम में आती है, तो ध्यान रखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसमें। और तीसरा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है 2 पाई r l प्लस r, यहां पर होगा 2 पाई r h प्लस r होता है बेलन का। देखो बेलन का एक बार लिख लेते हैं 2 पाई r h प्लस r, ये बेलन का होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, पाई r l प्लस r होगा। ध्यान रखें h नहीं आएगा l आएगा। बेलन के कुछ कुछ सूत्र से मिलते जुलते हैं, देखो पाई r ये हो गया l प्लस r, तिरछी ऊंचाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी क्या आती है, तिरछी ऊंचाई। और इसके बाद देखेंगे चौथा शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैसे बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 कैसे बना, मान लो ये एक बेलन है, ठीक है, इसको यहां से इस तरह से काट दिया तो देखो एक भाग ये 1 2 3 तरह के बेलन बन जाते हैं इसमें, इसलिए ये एक भाग के बराबर है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पूरा बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच और एक शंकु होता है इसमें से कटा हुआ पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एकमात्र सूत्र है जिसमें क्या काम आती है, ऊंचाई, सीधी ऊंचाई काम में आएगी। बाकी इनमें देखो वक्रपृष्ठ में भी तिरछी ऊंचाई काम में आएगी और इसमें भी तिरछी ऊंचाई। ध्यान रखें, क्षेत्रफल होगा तो तिरछी ऊंचाई से ही निकलेगा और आयतन होगा तो सीधी ऊंचाई से निकल जाएगा। देखो पाई आर स्क्वायर एक और इसका सूत्र लिख सकते हैं, इसका ऐसा भी होता है 1/2 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब देखो आधार का क्षेत्रफल क्यों लिखा, आधार क्या है इसका, देखो ये है आधार, आपको ये बताया था ये है आधार। आधार क्या एक वर्त है और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये ना देखो पाई आर स्क्वायर 1/3 का 1/3, ये आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर और बीच में साथ में ऊंचाई। तो ये तीनों जो सूत्र हैं आपको अच्छी तरह याद रखना। कई बार ये शॉर्टकट में सीधा सूत्र काम करता है तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 4 सूत्र आपको शंकु के अच्छी तरह याद रखने हैं। अगर ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद है तो फिर आप शंकु का कोई सा भी सवाल आ जाए आसानी से कर सकते हैं। देखो तिरछी ऊंचाई का होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र बहुत कम काम में आता है लेकिन आपको याद रखना है, फिर भी कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। तो ये आपकी थी शंकु के बारे में बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है, किताब के एक-एक सवाल, ताकि आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो बेसिक के बाद में देखते हैं प्रश्नावली के एक-एक सवाल। तो आपको सबसे पहले सवाल सीखने के लिए आपको क्या है, सारे सूत्र अच्छी तरह याद होने चाहिए। सूत्र याद होने के बाद में आपको सवाल में लगाने किस तरह से वो भी अपन सीख लेंगे। तो पहले आपको कम से कम सूत्र अच्छी तरह चारों याद होने चाहिए। तो देखते हैं इसके बाद एक-एक सवाल, ताकि आपको ये सूत्र और ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी, यानी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दे रखी है। उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए आयतन में क्या काम आता है और क्षेत्रफल में क्या काम आता है। आपको पता है क्षेत्रफल के अंदर, दोनों के अंदर तिरछी ऊंचाई काम में आती है, जो आपको सवाल में नहीं दे रखी, ठीक है। सीधी ऊंचाई दे रखी है, सिर्फ ऊंचाई लिखा हुआ मतलब सीधी ऊंचाई है, और त्रिज्या तो दे ही रखी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तिरछी ऊंचाई निकाल लेना है। तो देखो आप सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, पहले लिख दो शंकु की ऊंचाई, यानी ये होता है h, जो है 28 सेमी। उसके बाद दे रखा है त्रिज्या, यानी r, जो है 21 सेमी, ठीक है। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई का सूत्र अपने पास L बराबर रूट में होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मान रख देते हैं r की जगह 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 28 का स्क्वायर, 28 को 28 का गुणा करके देख लेते हैं, 28 इंटू 28 6 16 784। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यह आ जाएगा 5 2 12। अब इसका निकालना है अपने को वर्गमूल। तो वर्गमूल 1225 का कितना होता है, देखो ये हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, यानी तिरछी ऊंचाई L बराबर कितना आ गया अपने पास 35 सेंटीमीटर। पूरा वर्गमूल नहीं निकालना था तो एक बार वर्गमूल निकालना देख लेते हैं। कई बच्चों के कमेंट आए थे सर वर्गमूल नहीं निकालना था, तो देखो इधर देख लेते हैं 1225। इसमें देखो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा इसके अंदर। देखो सॉरी 3 का नहीं 5 का जाएगा, सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर 5 का जाएगा तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 का जाएगा 7 बचेगा, फिर 7 का जाएगा 1 बचेगा।
अब यहाँ पे देखेंगे आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में क्या होते हैं, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं, तो ये एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनने चाहिए, ध्यान रखना है। देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसका एक बार 5 लिख लो, एक इसका एक बार 7 लिख लो, इन दोनों को गुणा करके देखो 5 को 7 से, तो 7 पंजे कितना होता है 35, तो ये भी तो लिखा है देखो 35। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आपको तिरछी ऊंचाई और सब पता है, अब एक एक सूत्र लगाते जाओ और ज्ञात करो। सबसे पहले है शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, जो अपना सूत्र होता है पाई आर एल। मान रख देते हैं पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 21 इंटू एल की जगह 35, तो इससे काट देते हैं 7 बजे कितना होता है 35, तो ये कितना हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर दो, देखो 22 को 5 से गुणा किया 110, 110 को 21 से गुणा करो, 110 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। अब निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, अभी आपको बताया था, इसलिए कहते हैं सूत्र याद होना चाहिए, पाई आर एल प्लस आर। मान रख दो, देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21, यहां आ जाएगा आर एल की जगह 35 प्लस आर की जगह 21, तो ये 7 से कट रहा है 3 बार, ये आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 35 और ये कितना हो जाएगा 56, तो 22 की 66, 66 को 56 से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 6 6 36, ऐसे लगी 3 36 और 3 39, फिर 5 से गुणा कर देते हैं, 5 30, 30 और 3 33, तो ये आ जाएगा 6 9 3 3 33 996, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आयतन 33 996, ये इसका हो गया आयतन, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 35, 7 से काट देते हैं 5 बार, ये 3 से कटेगा 7 बार, गुणा करो, देखो 22 पंजे 110, 110 को 21 से गुणा करेंगे तो अभी अपने पास ये रहा 2310 आया था, ये गुणा की थी 22 को 5 से करके फिर 21 से, जितना आएगा उसको 7 से कर दो, 2 3 7 2 3 1 0 को 7 से गुणा कर दो, तो ये 0 7 7 21 2 7 2 14 16 16170, तो ये कितना आ जाएगा 16170 सेंटीमीटर क्यूब, ये है इसका आयतन 16170 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। तो देखो इसको कैसे किया, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है बस सूत्र के हिसाब से। देखो सबसे पहले अपने को क्या है, क्षेत्रफल में आपको पता है तिरछी ऊंचाई चाहिए, जो नहीं थी तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना था, तिरछी ऊंचाई ही निकालनी थी। तो सबसे पहले अपने क्या किया, जो सूत्र था अपना तिरछी ऊंचाई वाला, उससे अपने निकाला है तिरछी ऊंचाई। तो इसीलिए कहा आपको सारे सूत्र, देखो इसमें सवाल में चारों के चारों सूत्र भी काम में आ गए, ताकि आपको पता भी लग गया सूत्र लगाते कैसे। तिरछी ऊंचाई निकाली जो आगे 35 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपने निकाला है शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल का सूत्र, जो होता है पाई आर एल, और इसके अंदर मान रखा तो अपने शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद आपने निकाला शंकु का संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल, जो सूत्र याद था वो लिखा और इसके अंदर मान रखा और अपने पास आ गया संपूर्ण पष्टीय क्षेत्रफल। सबसे लास्ट में अपने निकाला शंकु का आयतन, तो अपने सूत्र याद था, इसका सीधा सीधा सूत्र रखा, इसके अंदर मान रखा, तो अपने पास ये आ गया शंकु का आयतन। तो ये इस तरह से सवाल होते हैं शंकु के। अब और भी अलग अलग टाइप के सवाल है, संख्याएं चेंज होगी, वो अपन और भी करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। तो पहले सवाल समझते हैं, फिर इसको ध्यान से करेंगे, देखो किस तरह से करना है। तो देखो आपको दिए एक लंबवतीय शंकु का आयतन 1932 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखो आपको पहले क्या करना है, ऐसा सवाल जब भी आता है तो शंकु का आयतन दिया हुआ है तो पहले इसी का ही सूत्र लगा दो। आपको ऐसा सवाल जैसे आयतन दे दिया या कोई भी क्षेत्रफल दे दिया, सबसे पहले उसी का ही सूत्र लगा दो। तो पहले जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दे रखा है शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर।
आपको पता है तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो त्रिज्या अपने पास है नहीं, तो इस सूत्र से अपनी त्रिज्या निकल जाएगी। तो देखो आपको दिया हुआ है शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। अपन क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की जगह कितना रखना है 24 बराबर ये रहा। अब अपने को आर स्क्वायर इधर रखना है, बाकी संख्या को इधर भेज देना है। तो इधर जो संख्या देखो 3 और 7 में भाग में है, तो 3 और 7 इधर चला जाएगा बटे 22 और 24 क्या रहेगा, देखो 22 और 24, ठीक है। ये 22 भी ऊपर था 24 भी ऊपर था, भाग में आ गया। अब देखो इसको काट देते हैं, तो कितने के पारे से कट रहा है, तो काटते हैं देखो 22 के पारे से, तो 22 से कम 22, ये कटेगा 22 पर 110, 22 सके 132, ठीक है। अब ये देखो इसको 8 के पारे से काट देते हैं, 8 3 24, 8 7 56। अब ये 3 से 3 कट हो गया, तो कितना बचा देखो 49। तो अपने पास आर स्क्वायर बराबर बड़ा बचा है 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, देखो √49 हो जाएगा। तो √49 का मान कितना है, तो आर बराबर अपने पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 से अपन क्या निकालेंगे, इसकी तिरछी ऊंचाई। अपने पास त्रिज्या बराबर है, यानी ये मान निकाल लिया त्रिज्या, यानी आर बराबर अपने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई अपने को पहले से दी हुई है, अपने को निकालना है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का अपने को सूत्र पता है, तिरछी ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एल से, जिसका अपने को सूत्र पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की जगह 7 का स्क्वायर और इसकी जगह 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 625, और 625 का मान कितना होता है 25, यानी L बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। लिख देंगे, आता है तिरछी ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो सीधा सा आपको करना क्या था, पहले आयतन का ही सूत्र लगा के इससे अपने त्रिज्या का मान आ जाएगा, और ऊंचाई पहले से दी है, और तिरछी ऊंचाई का सूत्र अपने को पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है रूट के अंदर, ठीक है। इसका मान रख के सीधा मान रखा, तो अपने पास सीधा सीधा तिरछी ऊंचाई का मान आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, यह है तीसरा सवाल। देखो ध्यान से देखिए सवाल में क्या दिया है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया 14 मीटर, आधार का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी r बराबर हो जाएगा 14/2 7 मीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है आधी, और उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कह दो या तिरछी ऊंचाई कह दो एक ही बात होता है, यानी L बराबर आपको दे रखा है 25 मीटर। आपको ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, सिर्फ आपको क्या याद होना चाहिए सूत्र, और सूत्र याद है तो आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। तो लिख देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपको अभी लिखाया था, आपको पता है क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। मान रख दो सीधा सीधा, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7, और ये है एल का मान 25 प्लस 7। एल का मान 25 है, 25 प्लस 7, तो ये देखो 7 से 7 तो यही कट हो गया, ये 7 से 7 कट हो गया, इधर बचा 22 इंटू 10, 25 और 7 कितने हो गए 32, 25 और 7 कितने हो गए 32। अब 22 को 32 से गुणा कर लेते हैं, देखो 22 को गुणा कर लेते हैं 32 के, ये आ जाएगा 4017, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल है।
लिख देंगे अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो व्यास दिया हुआ है, उससे त्रिज्या निकाल लो। ऊंचाई आपको तिरछी ऊंचाई, अपने को तिरछी ऊंचाई चाहिए, क्षेत्रफल में ध्यान रखना है तिरछी ऊंचाई चाहिए, वही दी हुई है। अगर सिर्फ ऊंचाई दिया होता तो अपने को पहले तिर्यक या तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ता, लेकिन इसने दे रखा है तो फिर सीधा सूत्र लगा के इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल जो आपको दिया हुआ है। शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, यानी आपको त्रिज्या भी दे रखी है और तिरछी ऊंचाई। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोनों ही ज्ञात करने हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं इसको सिंपल सा जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और तिरछी ऊंचाई दे रखी है वो है L बराबर आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आपको देखो दोनों ही क्षेत्रफल पूछे और क्षेत्रफल के लिए आपको तिरछी ऊंचाई चाहिए जो दी हुई है, तो आपने कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपने को ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई सीधी ऊंचाई चाहिए ही नहीं, तो अपन सीधा सीधा सूत्र लगा देते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो मान रख देते हैं पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 14 इंटू 50। तो ये 7 से कटेगा 2 बार, ये 22, 50 को 2 से गुणा करो 100 और 100 को 22 से गुणा करते हैं तो सिंपल से 2 जीरो लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका वक्र पृष्ठीय। अब निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, इसका मान रख देते हैं तो अपने पास इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह एक बार रख देते हैं 14 इंटू आर प्लस एल प्लस आर, यानी 50 प्लस 14। देखो ये इससे कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 22 दूनी 44 इंटू 50 में जोड़ेंगे तो 64। 44 को गुणा कर देते हैं 64 से, या 64 को गुणा कर दो 44 से, एक ही बात है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 6 चौके 24 और 1 25। इसी तरह इसको गुणा करते हैं 4 चौक 16, 24 और 1 25, यह आ जाएगा 6 1, यह आ जाएगा 8 2 28, 2816। कितना आया? 2816, यानी कि 2816। ये भी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। देखो आपको ये दोनों ही चीजें चाहिए थी, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों ही दे रखी थी। आपको सिर्फ सूत्र अगर याद है तो सीधा सीधा सूत्र रखो और उसके अंदर मान रख दो और उसको हल कर दो, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये था चौथा सवाल। इसके बाद देखो अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल। आपको दिया एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए अपने को क्या चाहिए? सिर्फ ऊंचाई चाहिए और वही दिया हुआ है। देखो सिर्फ ऊंचाई लिखा होता है मतलब सीधी ऊंचाई है, तो अपने जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी त्रिज्या है आधार की त्रिज्या, यानी ये आपको h का मान दिया, ध्यान रखें ये है h सीधी ऊंचाई, ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है त्रिज्या यानी r बराबर है 6 सेंटीमीटर। आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा लगा दो सूत्र आयतन का। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का होता है और इसके आगे 1/3 लगा देते हैं तो ये शंकु का बन जाता है। तो देखो 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, तो ये 3 से तो ये कट जाएगा 2 बार। बाकी इसको गुणा करके इसमें 7 का भाग कर देते हैं तो 22 दूनी होता है 44 और 6 8 कितना होता है 48। 44 को गुणा करना है 48 से, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 4 चौके 16, 16 और 1 17, यह क्या 2 1 1 2, 21 12। 21 12 में भाग करेंगे 7 का तो देखो कितना आ जाएगा
301.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें करेंगे भाग तो अपने पास क्या आ जाएगा 301.71। तो देखो यहाँ पे अपने को सिंपल सा सवाल दिया था, देखो आपको ऊंचाई और सीधी ऊंचाई दे रखी थी और आयतन में अपने को सीधी ऊंचाई थी और त्रिज्या दे रखी थी। अपने को अगर सीधा सा इसका आयतन का सूत्र याद है तो इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सीधा सीधा आयतन का सूत्र रखा, उसके अंदर मान रखा, मान रखने के बाद 22 को 2 से गुणा किया, फिर 6 से और फिर 8 से, तो गुणा करने पर आया 2112 और बट्टे में बचा हुआ था 7। 2112 में 7 का भाग दिया तो 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका पांचवा बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला छठा सवाल। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है। आपको देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी तिरछी ऊंचाई 12 मीटर है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में तिरछी ऊंचाई काम में आती है जो दी हुई है, इसके आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल में आपको बताया वक्रपृष्ठीय दिया तो इसी का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो पहले जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। तिरछी ऊंचाई होता है L बराबर है 12 मीटर, ठीक है। और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84.4 मीटर स्क्वायर। मान लिया, माना त्रिज्या, एक बार के लिए त्रिज्या मान लिया, नहीं दिया हुआ तो आपको पता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर है शंकु का, और इधर दिया हुआ है 84.4। इसका मान रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह आर और एल की जगह आपको दिया हुआ है 12। देखो एल की जगह पहले से ही दे रखा था 12 बराबर 1884.4 अब अपने को तो आर का मान निकालना, आर को इधर रखो, बाकी संख्या को इधर भेज दो। देखो 7 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में इधर बचेगा 22 इंटू 12। तो देखो इसको 1884.4 को पहले 7 से गुणा करेंगे और 22 को 12 से गुणा करके इसके अंदर भाग करेंगे तो अपने पास आएगा लगभग 49.96। ये आएगा 49.96 मीटर, जो अपने को क्या कह सकते हैं, इसको लगभग मान सकते हैं 50 मीटर। लगभग ये लगभग 50 मीटर के करीब है, पूरा नहीं आएगा 50, या 49.96, तो लगभग 50 के करीब है। ध्यान रखना पूरा 50 नहीं है। ये इसको बराबर का चिन्ह ऐसे लगा दो, यानी लगभग बराबर है, पूरा बराबर नहीं है। इसको ऐसे करके लिख दो तो ये लगभग बराबर है। तो ये आ गई इसकी त्रिज्या। ये क्या है, इसकी आधार की त्रिज्या। तो ये था छठा सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। सीधा देखो वक्रपृष्ठीय दिया होता है, इसका क्षेत्रफल लगाया, फिर अपने यहाँ मान रख दिया, जितना पता था आर को इधर रखा, बाकी इधर लेंगे और फिर गुणा भाग करके इसका आंसर निकाल लिया। तो ये था आपका छठा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।